तो हाँ जी, क्या हाल चाल भाइयों। सुबह हो गई है और सुबह के 6 बज गए हैं देखो। और हम अब जा रहे हैं दिल्ली से बाहर घूमने। हम जा रहे हैं पटियाला, अपना थोड़ा सा आउटिंग वगैरह करने और घूमने फिरने। हमने जाना है गुरुद्वारा साहब नाडा साहब, पटियाला में ही है जो। और हमने उसके आगे भी जाना है, मतलब उसके बाद भी जाना है, तो उसका भी कंफर्म नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, वो डैडी को ही पता है। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे पटियाला यहाँ से। तो गाड़ी में जाएंगे सारे घर, सब फैमिली मेम्बर्स। और ये खड़ी हमारी कार, इसमें चलेंगे हम उड़ते हुए। हम यहाँ से फिर निकलने लगे, आ रहे हैं सारे ऊपर से। सामान वगैरह मैंने रख दिया गाड़ी में, तो अभी वो मम्मा डैडी आ जाएँ ऊपर से, तो फिर हम निकलते गुरुद्वारा साहब के फिर हम निकलते हैं यहाँ से पटियाले के लिए। और रास्ते में जहाँ रुकेंगे उसको आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो अभी मम्मा डैडी आ जाएँ फिर हम चलते हैं। तो भाई अभी हम आए थे यहाँ पे ढाबे पे, हमने यहाँ से नाश्ता कर लिया है। और वो खड़ी हुई गाड़ी, यहाँ पे देखो स्टैचूज बने हैं बहुत सारे। हमने यहाँ पे नाश्ता किया, अभी हमने खाया परोंठे आलू के सरताज ढाबा। और यहाँ पे बनाए कि गन्ना स्टैचू गन्ना मस्त है भाई। यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज बने हुए हैं। गाय का ही बना हुआ है देखो, ये देखो पाजी कहाँ देख रहे हैं। तो स्टैचूज बने हैं बहुत सारे। हमने नाश्ता करा, तो अब चलते हैं घर नहीं सॉरी, अब चलते। यहाँ पे झूले भी हैं। अब हम बस हम पहुँचने वाले 1 घंटे के अंदर। मौसम ठीक हो, अभी तो धूप आ गई, अभी ठीक हो गया, अभी धूप मस्त लग रहा है। तो अब चलते हैं यहाँ से। 1 घंटा लगेगा हमको पहुँचने में गुरुद्वारा साहब। तो चलते हैं वहाँ पे, फिर आपको गुरुद्वारा साहब पहुँच के मिलेंगे। तो ये देखो एक गगन जैसे नहीं लग रहा, हमारी गली का गगन। तो चलो चलते हैं। तो भाई हम गुरुद्वारा साहब पहुंच चुके हैं। गुरुद्वारा साहब पास 10वीं नाडा साहब। और गुरुद्वारा साहब का व्यू दिखाता हूँ आपको। देखो वो देखो अलग सा ही बादल दिख रहा है। एक पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीचों बीच गुरुद्वारा साहब। देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जोड़ा घर, और फिर इधर है लंगर हॉल, दीवान हॉल है, लंगर हॉल नहीं दीवान हॉल है। तो हम चलते हैं अंदर, गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराते हैं आपको। फिर यहाँ का इतिहास बताऊंगा आपको पढ़ के, मेरे को भी ऐसे कंफर्म नहीं याद, तो मैं फिर आपको इतिहास समझा दूंगा यहाँ का सारा। भैया बादल अलग सा कितना मस्त लग रहा है ना। तो चलते चलो। पंथ चलायो खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। तो भाई हम गुरुद्वारा साहब से बाहर आ चुके हैं और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। देखो सारे ये पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ हैं सारा, और व्यू 1 नंबर है यहाँ पे। और ये ना सारा खुला एरिया, जहाँ पे एयर फ्लो इतना अच्छा है, तो हवा इतनी तेज़ चल रही है। देखो आपको पता भी लग रही है कैमरे में थोड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ का इतिहास। तो गुरुद्वारा साहब का जो प्रॉपर नाम है वो है गुरुद्वारा पातशाही 10वीं नाडा साहब। तो जिससे हमें पता चलता है गुरुद्वारा साहब गुरु गोबिंद सिंह जी का है। तो ऐसा हुआ था जब पंगानी का युद्ध हुआ था, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंगानी के युद्ध के बाद, युद्ध फतेह करने के बाद यहाँ पे चाले पाए थे, मतलब बाबा जी यहाँ आए थे। तो यहाँ आने के बाद बाबा जी के साथ थे कुछ सिंह सेवादार और योद्धे, जो युद्ध के बाद बाबा जी आए थे यहाँ पे आने के बाद जब बाबा जी यहाँ आए, तो यहाँ पे बाबा जी को एक सिंह मिले जो सेवादार यहाँ पे हुए। उनका नाम था भाई नाडू शालूबाना। तो उन्होंने बाबा जी का जी आया किया, बाबा जी की बहुत सेवा करी, मतलब बाबा जी का स्वागत किया, सेवा करी, खान अन्न पानी सब बाबा जी का उन्होंने ही किया था। तो जब बाबा जी यहाँ जितने दिन भी रहते थे सारी सेवा नाडू शालूबाना जी ने करी थी बाबा जी की। तो जब बाबा जी यहाँ से जाने लगे
जब यहाँ से निकलने लगे तो बाबा जी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने नाडू सालूबाणा जी को एक बात कही थी, मतलब वचन कहे थे कि इस जगह को, इस स्थान को अब आपके नाम से जाना जाएगा। तो गुरुद्वारा साहब का नाम नाडा साहब पड़ा था तब बाबा जी ने कहा था कि आप इस स्थान का नाम नाडा साहब रखा जाएगा और आपका नाम पूरी दुनिया में एक उससे जाना जाएगा कि गुरुद्वारा साहब के नाम से, और समझ जाओ तो आपका नाम पूरे दुनिया में जाना जाएगा। बाबा जी इतने प्रसन्न हुए थे तो इसलिए गुरुद्वारा साहब का नाम नाडा साहब रखा गया। और गुरु बाबा जी यहाँ पे 1746 में आए थे पंगाने का फतेह करने के बाद, और जो गुरुद्वारा साहब का नाम है वो भाई नाडू सालूबाणा जी के नाम से पड़ा था। ये है यहाँ का इतिहास, छोटा सा बड़ा सही इतिहास था। तो अब हम बाहर आ गए हैं, अब हम चलते हैं रूम में, आपको रूम भी दिखाता हूँ। हम रूम में चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो भाइयों अब हम निकल गए हैं तैयार शहर के दोबारा से। ये हमारा आउटफिट है, देखो डैडी का आउटफिट, और ये पीछे दर्शन और तो अब हम निकल गए हैं यहाँ से रॉक गार्डन के लिए। यहाँ से अपना नाडा साहब गुरुद्वारे से 12 किलोमीटर है, आधे घंटे का रास्ता है। तो यहाँ चलते हैं चंडीगढ़, वहाँ पे रॉक गार्डन, फिर लेक वगैरह देखते हैं कहाँ जाना है। पहले रॉक गार्डन जा रहे हैं, उसके बाद लेक, और फिर देखते हैं चंडीगढ़ में क्या क्या घूमने का है। अभी तो सर्च ही किया था मैंने, तो रॉक गार्डन आया था और एक लेक आई थी सुखना लेक। तो इन दोनों जगह पे जाएंगे। अभी पहले रॉक गार्डन चलते हैं, फिर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। तो भाइयों हम पहुँच चुके हैं रॉक गार्डन। यहाँ पे देखो इसका टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है, एंट्री टिकट भी लिखी हुई है। तो एडल्ट की एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ और चिल्ड्रन की है 10 रुपीज़। और ये समर का टाइमिंग, विंटर टाइमिंग वगैरह सब लिखा हुआ है। और एरिया, अरे सारे कहाँ चले गए, मेरे घर वाले तो अंदर चले गए। ये एरिया सारा यहाँ का। यहाँ पे एक स्टैचू जी भी खड़े हैं। हेलो गाइस, यहाँ पे ये खड़ा है स्टैचू। तो चलो पहले टिकट लेके आते हैं, फिर हम अंदर चलते हैं। तो ये है रॉक गार्डन, स्टार्टिंग यहाँ से। सही बात है भाई, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको क्लीन एंड वो रखेंगे। सही है। ये यहाँ पे ये क्या बना है यहाँ पे रॉक्स बनी हुई हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है, कुछ तो तगड़ा ही है। ये कहाँ से ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵੇਸਟ ਬਣਾ ਜੋ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ये देखो भाइयों, ਇਹ ਸਭ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ। भाई ये देखो ये सारा पार्क ना वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ये जैसे ना प्लग वगैरह देखो उन सब से बनाया हुआ है। जो नेक चंद नाम का बंदा था, यहाँ पे रानी क्या बनाई, ये देखो। Please don't write on the wall. ये देखो पद्मश्री नेक चंद जी ने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे थे। भाई ये गुफा से आ गई है, देखे आधे फोटो खींचा देखो गुफा से आ गई है एक। ये देखो। तो चलो चलते हैं आगे धीरे धीरे। तो ये आगे हम थोड़ा सा बाहर और गुफा से निकल के, और यहाँ पे है ये वाटरफॉल। सही बन गया। ये यहाँ पे एक वाटरफॉल है। वहीं है ये देखो भाई कितना सुंदर है। मस्त है भाई। भाई ये देखो ये एरिया है, यहाँ से निकल के यहाँ से जाना हमको। ये देखो पता नहीं कौन सी गुफाएं हैं यहाँ पे भाई, बट ठीक है बढ़िया पार्क है। देखो फिर से प्लग आ गए, वो तो सारे प्लग वो खुले एरिया में आ गए। ये देखो ये सब प्लगों से बना हुआ है, वेस्ट मटेरियल से, प्लग्स नहीं कहेंगे मैंने।
ओ भाई वो दिस वे, तो देखो फिर एक सिस्टम। तो चलो आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे एक और वाटरफॉल आ गया बहुत बड़ा, देखो कितना सही लग रहा है ना, ये ऊपर से पानी आ रहा है। तो चलो चलते हैं, इसको देखते हैं आगे। तो हम रॉक गार्डन से निकल गए और जिस हिसाब से गर्मी थी ना भाई, गर्मी में तो मेरे ख्याल से अवॉइड ही करो इसको। अगर किसी को आना है तो आ जाओ, उसमें कोई बात नहीं है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, अवॉइड करो। अगर किसी को यहाँ आने का प्लान मन करे तो, गर्मी बहुत तेज़ थी भाई, चल चल के थक गए, पसीने में भीग गए पूरे। अब हम जा रहे हैं एलेंट मॉल, देखा था हमने, मतलब रिसर्च में चेक किया था, तो एलेंट मॉल है, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ है। तो पहले मॉल जाएंगे, उसके बाद कोई और जगह देखेंगे जहाँ पे हम जा सकते हैं, क्योंकि अभी धूप बहुत है। अभी 4:30 पौने 5 हैं देखो। तो अभी मॉल चलते हैं, फिर आप चलते हैं। तो भाई वहाँ मॉल पहुँच चुके हैं और ये देखो मॉल के अंदर का ये क्या बना है यहाँ पे, ये ओह इंद्रदेव नहीं, पानी वाले कौन से हैं वो यार, मेरे को नाम नहीं। और ये देखो ऑक्टोपस हिल रहा है, ये डॉल्फिन भी हिल रही है। हैं? वो देखो हाँ जी, मैं हिल भी रहे हो। हाँ अभी आ करेगी यार, भाई ना देखो मस्त बना हुआ है। तो भाइयों ये है हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन, सुखना लेक। यहाँ से व्यू देखो, वो देखो वो क्या सामने, और फ्लो हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बट इतने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये बोट्स यहाँ पे, ये भी चला सकते हैं। इनका प्राइस है मेरे ख्याल से 170 रुपीज़ पर पर्सन, बट जगह अच्छी, मतलब व्यू काफ़ी अच्छा है। बहुत बड़ी लेक बनाई है। चलो थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं, फिर चलेंगे हम। तो भाइयों अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर। मैं कभी बता देता हूँ, बोट का प्राइस मैंने गलत देख लिया था, प्राइस है 500 रुपये के 4% 500 में, बट अब रात हो गई थी तो क्लोज़ हो गई थी, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे। मॉल में हम घूमे, बस हमने वो देखा और थोड़ा घूमे बर्गर वगैरह खाए और हम फिर इधर आ गए। तो अब चलते हैं हम यहाँ से सीधा अपने रूम पे, वहाँ चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गोलगप्पे खट्टा मीठा मिक्स आओ जी, आयो ठंडा पानी है यार, आयो। तो भाई ये रो रहा है भाई, इधर तो आ। क्यों रो रहा है? तो गाइस ने राइड नहीं कर पाया तो ये बहुत रो रहा है, ये रोंदू बच्चा है बहुत ज़्यादा वाला। तो चलो ये खा के घर चलते हैं। तो भाइयों ये देखो गुरुद्वारा साहब का रात का व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब हम आ गए घर, मतलब अपने सराह पे, रूम पे। तो हम जा रहे लंगर छकने। तो अब इस व्लॉग के यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आता लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।